हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये देखिए टेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन्हें आप लोग ध्यान से देखिएगा। लगभग हर एग्जाम में जब भी हुआ है तब पर भी ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, अतीत के चलचित्र के रचयिताकार कौन हैं? तो कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आज मैं आपको प्रश्न के उत्तर साथ करा रहा हूँ, कल आपके बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस तरह से देखिए पढ़ने पर आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो आपके सूरदास जी हैं। आप लोग ये तीसरा प्रश्न ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आंसू के रचयिताकार कौन है? तो आंसू के रचयिताकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है आपका, एक नार पिया को भानी तन वाको सागर ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ब्रज भाषा का है ये। एक नार पिया को भानी तन वाको सागर ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रज भाषा की है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य का है। अब अगला है आपका, देखिए प्रश्न बनता है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहारी लाल जी ने किया था। अगला प्रश्न है, गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो प्राकृतिक भाषा का क्या बोध होता है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठतर है। क्या है? घनिष्ठतर है। अगला प्रश्न आपका बनता है, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो चारुता है। क्या है? चारुता है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिताकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? आपका सही उत्तर हो जाएगा, महतो पात्र द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न आपका बनता है, जो जिड़ सासड़ भसियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालय सही भाऊ करि सो तरी पावै पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो देवसेन जी इसके क्या हैं? रचनाकार हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवसेन। झरना के रचयिताकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ये भी आपके लिए। यह प्रश्न आपका बनेगा, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात अपरिचित जारा मरण भूप्रु प्रात। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी इस पंक्ति के क्या हैं? रचनाकार हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा क्या हैं? सृजित हैं या नाभादास द्वारा सृजित हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? तो सराफा हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपका बनता है, नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये परीक्षा के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका बनता है, नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की? तो हर्षवर्धन ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न आपका बनता है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने क्या नाट्य शास्त्र की रचना की? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। अगला प्रश्न आपका बनता है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न आपका बनता है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो निधन क्या है? उत्तर है। ये भी काफ़ी बार इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी एक रचना आप क्या याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचवटी कौन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा आपका, पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की है। ये भी आप लोग याद करिएगा। तो आज बस इतना ही, इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।